नमस्कार, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी लिखने की बस कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। आज जब हम नए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ग्रामीण विकास की बात ना की जाए ऐसा संभव नहीं है। बिना ग्रामीण विकास के भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। ग्रामीण भारत में विकास की कई आयाम हैं, जिनमें शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, नारी सशक्तिकरण, पोषण, कृषि तथा किसान की दशा सुधारना तथा बुनियादी ढांचा मजबूत करना आदि शामिल हैं। निसंदेह पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण भारत में बेहद तेज रफ्तार से काम हुआ है। बिजली, आवास, पानी, स्वच्छता, रोजगार, स्वास्थ्य सभी मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता से काम लिया है और उसके परिणामों को भी लोगों ने देखा और महसूस किया है। नए वर्ष के इस पहले अंक में हमने गांवों में विकास की संभावनाओं की बात की है, नए सपनों की बात की है, नई आशाओं और उम्मीदों की बात की है और साथ ही कुछ नई आशंकाओं पर भी बात की है। आशंकाएं तो कृषि और किसानों के हित को और नए कृषि विधेयकों से जुड़ी हैं। उन पर खुलकर बात की गई है ताकि इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जा सके और हमारे गांव तथा किसानों के नए एवं समृद्ध भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा सके। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य ग्रामीण भारत के दीर्घावधि और समावेशी विकास से होता है। अब प्रश्न चाहे ग्रामीण ढांचागत संरचना के विकास का हो, गांवों में आजीविका के अवसर बढ़ाने का हो या कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने का, या फिर सामाजिक सुरक्षा और पोषण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण का, भारत सरकार इन सभी मोर्चों पर डटकर काम कर रही है। किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलना प्रारंभ भी हो गया है। सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी किसानों को फायदा पहुंचा रही है। सरकार की किसानों का बड़ा डाटा बैंक बनाने की योजना है, जिससे मिट्टी की जांच, बाढ़ की चेतावनी, सैटेलाइट की तस्वीरों से होकर जमीन के राजस्व रिकॉर्ड जैसी सूचनाएं किसानों को घर बैठे मिल सके। हमारे गांव व
कृषि क्षेत्र वर्षों से इस देश की ताकत रहे हैं, जिन्हें और मजबूत करने पर भारत सरकार पूरा ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये के कृषि फंड की शुरुआत की गई है। इसका उपयोग गांव में कृषि तैयार करने में किया जाएगा। इस फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के ऋण दिया जाएगा। कुछ साल पहले जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास शौचालय, बिजली, रसोई गैस जैसी सुविधाओं का तो अभाव था ही, 3 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना स्वयं का मकान भी नहीं था। आज घर घर में ये सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से निर्मित घरों के साथ तो ये मूलभूत सुविधाएं प्रारंभ से ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश में अब तक 1,78,000 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके तहत 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड के संकट को देखते हुए मनरेगा के बजट में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। देश में 63 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ से अधिक महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़कर उत्पाद बना रही हैं। उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहे हैं, जिनका विचार किया जाना जरूरी है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि एवं किसान को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में कानूनी संशोधन किए हैं। देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है, ताकि छोटे व मझोले किसान भी उन्नत एवं क्लस्टर आधारित कृषि को अपनाकर ज्यादा आय अर्जित कर सकें। 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष सरकार ने स्थापित किया है, ताकि निजी निवेश कृषि अधोसंरचना के क्षेत्र में गांवों तक पहुंचे और इस क्षेत्र में असंतुलन दूर किया जा सके। किसानों की
माली हालत सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की मदद सीधे बैंक खाते में दी जाती है। स्टॉप।